अस्सलाम वालेकुम साथियों। अम्मी के साथ बैठे हुए थे, स्टडी में काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो अम्मी यहाँ पर पीछे सोफे पे आके बैठ जाती हैं। हम बुला लाते हैं कि उधर आ जाएं आप, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे उधर हों किचन वगैरह में तो वहाँ बैठ रहती हैं, और बच्चे बाहर डेक पे बैठे हुए थे, अंधेरा हो गया तो हमने अम्मी को अंदर बुला लिया कि आप अंदर आ जाएं, अंधेरा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, दिन को खैर 30 टेम्परेचर टच कर जाता है, लेकिन हवा चलती रहती है तो पता नहीं चलता कि इतना टेम्परेचर है। कोई ऐसे जैसे अभी भी हमने मरीना पहना हुआ है। तो अम्मी की कुछ आदतें ऐसी हैं जो हम आज की नस्ल में या आज की जनरेशन में नहीं देखते। तो हम अभी बात कर रहे थे अम्मी को, जैसे अम्मी जब अंदर आने लगी हैं तो ऐवान बाहर डेक पर अपना जो प्ले मैट है वो बिछाकर कागज़ और पेन लेकर कलरिंग कर रहा था। अम्मी आने लगी हैं, हालांकि वॉकर से चलती हैं अब, और वैसे भी चल लेती हैं, लेकिन हम इजाज़त नहीं देते कि कहीं गिर जाएं, खुदा ना खास्ता, तो डर लगता है। तो अम्मी झुक के पेन उठा रही थी, तो हमने अम्मी को आवाज़ लगाई कि आपके घुटने ठीक नहीं हैं, दर्द होने लग जाएगा। तो अब आने लगी भी, इधर चल के आ रही थी तो घुटने से चला नहीं था जा रहा। तो हमने इनसे कहा कि आप क्यों उठाने लगी। तो हम घर में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि चीज़ कोई बच्चे की इधर उधर ना रखी हुई हो। अगर बच्चे खिलौने छोड़ के उठ जाएंगे तो वो अम्मी ने झुक के उठाने हैं, कहीं अकेली होंगी तो वो झुकेंगी तो डिजी होंगी, गिरेंगी। तो एक बार बल्कि वो गिर भी चुकी हैं, अल्लाह ने फजल किया, बच बचाव हो गया, लेकिन सारा वक्त जो है वो अम्मी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अम्मी की आदत ऐसी है कि ये नहीं कि इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं रखी हुई हैं और बस इंसान जो है वो घर में फिरे, जबकि बच्चों में ये आदत जो है ये कम हमें नज़र आती है। एक तो ये कि वो बच्चे हैं, और जाहिर है माँ बाप जब तक हैं तो ये हाल घरों का होगा ही। बेटी का घर भी बहुत साफ रहता है, बहू का घर भी बहुत साफ रहता है, हमने दोनों के घर देखे हुए हैं। लेकिन जब वो यहाँ होते हैं तो इंतहाई निकम्मापन दिखा रहे होते, क्योंकि उनको पता है माँ है, तो दैट्स नेचुरल। लेकिन हम अभी जैसे शाम ढलती है, बाहर अंधेरा होता है, तो अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे मियाँ के आने का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो अम्मी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मियाँ साहब के आने का वक्त हुआ हो और इस कमरे में बैठी हो जो कि हमारे बेडरूम से अटैच्ड है। तो हमें ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये टाइम आएगा, ये पहर आएगा तो अम्मी ये कह के उठ जाएंगे तुम्हारे मियाँ के आने का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो वो नहीं यहाँ बैठती, हालांकि वो भी आते हैं या आए हैं, सलाम दुआ करेंगे। हम कभी कहते हैं कि बैठी हुई हैं, आएंगे तो चली जाइएगा। लेकिन ये एक लिहाजदारी, ये एक हया का जो पहलू है, ये एक इज्जत देना अगले को जो है, ये आज की बच्चियाँ नहीं जानती। अब तो जो मर्जी जहाँ मर्जी बैठा होता है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें अपने पेरेंट्स के बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। हमने कभी नहीं देखा कि हमारी भाभियाँ जो हैं वो अब्बा के बिस्तर पे बैठी हों। कभी नहीं, सोफ़ा होता था अब्बा के कमरे में, उस पर बैठ जाया करते थे। हमने अपनी सास ससुर का कमरा कभी नहीं देखा हुआ। हालांकि हम ब्याह के उस घर गए, हम रहे भी, आते जाते भी रहे, रहते भी थे वहाँ पर, लेकिन हम कभी उनके कमरे में दाखिल नहीं हुए। तो इज्जतों के उस वक़्त ये पहलू थे। अब सही थे या गलत थे, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह बच्चे आजकल के पेरेंट्स से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि बिल्कुल ही वो रिस्पेक्ट जो पहले ज़माने में थी वो नहीं रही हुई, ये चीज़ की हमको नई नस्लों में बहुत कमी महसूस होती है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत कल्चर से मुंसलिक रहे और वो लिहाजदारी रही और एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहा। हमें ये बहुत अच्छा लगा, और हमें अपने पेरेंट्स के साथ ये ताल्लुक़ जो है उसने इस मामले में तकलीफ़ थी, हमारे लिए ये दुख का बायस बना कि हमारी उनके साथ जब हम बच्चे थे या यंग थे कम्युनिकेशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बातचीत नहीं थी। ये हमने कभी नहीं कहा था कि चलो खाला के घर चलें या चलो मामू के घर चलें, ये ऑप्शन हमारे पास थी नहीं कि हमारी भी कोई राय होती। तो शादी का जब हुआ, रिश्ता आया, अब्बा जान ने हाँ कर दी, और फिर जब देखा कि हम ज़रा खामोश हैं तो अब्बा जान ने हमारे स्टेप ब्रदर से पूछवाया कि ये खुश तो है। तो हमारे अब्बा जान ऐसे नहीं थे, या हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी कि हम कहीं ना चाहते तो वो हमारी शादी कर देती, और ना हम ऐसे थे कि वो जहाँ कहते हम वहाँ ना करते। तो हम पले बढ़े यूँ, हमारी ट्यूनिंग ही यूँ हुई, हमारी निगहदाश्त ही, तरबियत ही यूँ की गई कि हम ऐसे बन गए। हमारे बच्चों का भी जहाँ हमने उन्हें दिखाया, उन्होंने हाँ कही, हमने वहाँ ब्याह। तो खुद से उन्होंने नहीं ढूंढे अपने लिए रिश्ते, हमने ही ढूंढे। तो हम अम्मी से ये पूछना चाहते हैं कि इनके ज़माने में जो बहुएं घरों में आया करती थीं या दामाद हुआ करते थे, उनका सासों से या नानी जान वगैरह से किस तरह का ताल्लुक़ हुआ करता था? नहीं, ताल्लुक तो इज्जत एहतराम का था। ये नहीं कि बदतमीजी करें या उनकी इज्जत ना करें, या ये नहीं था। सब इज्जत एहतराम का था, ख्याल रखते थे हर बात का।
आना जाना कुछ हो, फिर भी चाहे उनसे इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, फिर भी जाते वक्त बताना कि अम्मा हम फलां जगह जा रहे हैं, ताकि अगर अम्मा ना पसंद करे तो अम्मा मना कर दे। अच्छा, लेकिन ये नहीं होता था। तो मना कर भी देती थी? हाँ, कभी करती थी। अगर फर्ज करो कि किसी के घर जाना है तो वो नापसंद कर रही हैं कि उसके घर नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो नहीं जाने देती थी, मैं मना कर देती थी। तो जो बेटा होता था, हस्बैंड होता था बहू का, वो किस हद तक माँ और बहू के दरमियान आता था? नहीं, वो नहीं आता था, वो पहले पीछे हो जाता था। अच्छा। हाँ, उसको समझती थी कि माँ ने मना कर देना है, तो इसलिए वो आगे आता ही नहीं था। ना मुंह तो मुंह बात हो और ना कोई तलखी तरह हो, तो पहले ही वो पीछे रहता था, ताकि आपस में ही जो करना है आपस में जो करना है कर ले, जिसकी रजा है वो कर ले। अच्छा, तो वो क्या मोस्टली चाहता था कि माँ की सुनी जाए या बीवी की सुनी जाए? नहीं, वो चाहता था कि माँ की सुनी जाए। ये ठीक था? किसी लिहाज से ठीक भी था, किसी लिहाज से नहीं भी था ठीक। इसलिए कि माँ का एहतराम तो वाजिब ही है, कि उसकी बीवी भी एहतराम करे, वो भी करे। और लेकिन वो जब उनकी मर्जी नहीं होती थी वो नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, जब उनकी मर्जी नहीं होती थी फिर उन्होंने एहतराम इज्जत सारा पास से रख देते थे। अच्छा। हाँ। ठीक है, वो उनकी मर्जी नहीं होती थी। तो चाहे सास के या ससुर हयात हो या ना हो, सास की जगह ये होती थी, या ससुर की वफात से भी कोई सास की पोजीशन में फर्क पड़ता था? नहीं, फिर भी उनको लिहाज जरूर होता था बहू को, चाहे कि भी ससुर है या नहीं है, फिर भी वो लिहाजदारी होती थी उनकी जहन में कि जाना है तो बता के जाना है, कम से कम पूछना नहीं तो बताएंगी जरूर। अच्छा। कि भाई अम्मा हम फलान जगह जा रहे हैं, तो अम्मा की मर्जी होगी तो अम्मा हाँ कर देंगी, नहीं मर्जी होगी तो चुप कर रहेंगी। तो फिर उनको पता चल जाता कि सास नहीं चाह रही, इसलिए फिर वो ना करती नहीं थी, आगे वो कदम ही नहीं उठाती थी। अच्छा, तो कौन सी ऐसी बात थी जिससे सास की और बहू की नाराजगी होती थी? कौन सा ऐसा पॉइंट होता था घर में, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो सास की नाराजगी मोल लेने वाला होता था? तरबियत का ही होता था ज्यादातर, कि सास ज्यादा दखल ना दे, अगर दे भी तो फिर उनको बुरा लग जाता था कि क्यों दखल देती है, हमारी मर्जी है, हमारे बच्चे हैं, वो फिर हमारा तुम्हारा शुरू हो जाता था ना, तो इसलिए फिर अवॉइड ही करते थे वो, कि भाई ना ही यहाँ तक बात पहुँचे कि सास को रोकना पड़े या बहू को ना इनकार करना पड़े। जो बच्चों की दादी है, हाँ, उसका इख्तियार होता था बच्चों पर? हाँ, बच्चों का इख्तियार था माँ दादी का। ये है कि बच्चे समझदार थे, वो इशारे को समझते थे कि अगर सास का या अम्मा का मूड नहीं ठीक तो वो फिर गाँव होते ही नहीं थे कि वो पूछेंगे आगे होके कि अम्मा हम ये कर लें या ना कर लें, इसलिए कि उनको पता होता था कि भाई अम्मा ने ये बात माननी है और ये नहीं माननी। अच्छा, पहले पता होता था। हाँ। नानी जान किस चीज पे ज्यादा ताकीद करती थी करने को? बस अम्मा यही चाहती सी कि मेरे बच्चे फरमा बरदार रहन, और भावा वो अपने मियाँ दी मनन ते भावा सस सहुरे दी मनन, लेकिन एक घर च इत्तेफाक और मुहब्बत प्यार रहे। ये बहुत जरूरी चीज सी घर विच कि इत्तेफाक रहे। इत्तेफाक दी वजह नाल फिर कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं सी हुंदा, इस वास्ते कि पहले ही उन्होंने पता हुंदा सी नूंह नूं कि सस ने यह गल मननी है ते यह नहीं मननी, तो करती नहीं, वो फिर करदी नहीं सी, ते वो काम नहीं सी हुंदा, फिर वो लड़ाई झगड़ा दा सवाल ही पैदा नहीं सी। तो कभी हुई लड़ाई? नहीं, कदे हो जाता सी, लेकिन ये लड़ाई नहीं, इदां दी लड़ाई नहीं सी, लेकिन ये सी कि कदे कदे अगर नहीं मूड नौं दा ते एवें चुप करके परा हो जाती सी। अच्छा। हाँ, बस ये हुंदा सी। अच्छा, क्यूट वाली नाराजगी। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और बेटा जो है वो किसको ज्यादा फेवर करता था, माँ को या बीवी बेटा को? दोनों का ध्यान रखता था। अच्छा। ये नहीं कि ये माँ की है और बहू की नहीं की, बस दोनों का ध्यान रखता था, लेकिन एहतराम मद्देनजर रहता था। और सारी भाभियां उनकी अलग अलग आदतें होंगी, अलग अलग तबीयत होगी, हाँ। तो किस चीज को नानी जान सबसे ज्यादा पसंद करती थी? अम्मा बस ये होता था कि अम्मा की मानी जाए।
बाकी ये कि बहू बेटे जो मर्जी करते रहे, लेकिन थानेदारी अम्मा की चले। ओए होए, हाँ। अच्छा, तो चलती थी। हाँ चलती थी। अच्छा, चलती थी। इसलिए कि वो एहतराम मद्देनजर उनको रहता था, बेटों को भी बहुओं को भी, कि जो भी है सास का मानने बात एहतराम करना है। तो उस जमाने में भी घर में कमरे कमरे में सास ससुर के बहुएं चली जाया करती थी। हाँ चली जाती थी। घर तो एक ही होता था सबका, लेकिन ये है कि वो लिहाज रखती थी। अच्छा, पकाने का, खाना वाना पकाने का बहू करती थी कि नानी जान या सास करती थी उस समय? नहीं, पहले तो अम्मा कर लेती थी, तो अम्मा फिर बूढ़ी हो गई थी, तो अम्मा फिर इतना नहीं करती थी कि हांडियाँ रोटियां भी करे। फिर ये कि भाई वो बहू करती रहे, जो मर्जी पकाती रही, भाई ये कि बाकी सारे खुश होकर खा लेते थे कि बहू ने पकाया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि उसने पकाया तो किसी ने खाना ही नहीं, ये नहीं होता था। अच्छा। लिहाजदारी रहती थी फिर भी घर में। अम्मा ने सब चीज़ सबके लिए अच्छा और उनकी पसंद का ख्याल रखा था कि बहू को क्या चीज़ पसंद है, उसको क्या रंग पसंद है, और कौन सा कपड़ा पसंद है। अच्छा। हाँ, अम्मा उनका लिहाज रखती थी कि बहू लेके आनी है तो बहू को जो चीज़ पसंद है वो बनाए। तो कैसे लाते थे बहुएं घर ब्याह के? दुल्हन कैसे आती थी घर? बस ये था कि उसको बरी देनी होती थी, वो सास पहले जाके दे आती थी। अच्छा। तो जब बरी लेके जाते थे तो खातिर मदारत होती थी? हाँ, क्या बहुत क्या होती थी। बहुत होती थी खातिर मदारत के। आज जोड़ा आना है, आज ये होना, मेहंदी आनी है, ये आना है बहू का। बस सब खुश रहते थे। हमें अभी तक याद है कि जो नंदोई भी होते थे, हमें याद है उनके भी तौलिए, उनके भी जोड़े, तौलिया, जोड़े और जूते रुमाल, जूते रुमाल, नंदोइयों तक का, और सारे बहन भाइयों का, बहनों का, भाइयों का, सबके जोड़े ये बना करते थे, तौलिया नीचे लगा के ऊपर। और फिर हम टांगते थे। फिर एक रात हमारे ज़माने में जब हमारी शादी हुई है, हमारे से पहले भी, या खालाओं की जब हमने होती देखी, हम 10-11 साल के थे जब हमारी सबसे छोटी खालाओं की शादी हुई थी, दोनों की एक साथ। तो एक उनमें से इंग्लैंड में होती हैं अब, और एक उनमें से अमेरिका में होती हैं अब। और उनके भी अम्मी ने बनाए थे ब्रोकेट के गरारे। याद हाँ, उनके ब्रोकेट के गरारे बनाए थे, और किरण लगाई थी दुपट्टे पे, और गोखड़ू के जाल बनाए थे। तो बस वो अम्मी को आता था काटना, सीना, ये चीजें हमने देखा। लेकिन हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, इतना नहीं कि कटाई कैसी नहीं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ ही मैंने किया था। बहुत जिसकी बारी आई थी, हाँ, उसके लिए जो वो चाहते थे ना, बिल्कुल। मैं कोशिश करती थी कि उनकी खुशी पूरी हो। बिल्कुल। फिर क्योंकि हम तो कराची में थे, फिर वो आई भी थी शॉपिंग करने, और फिर सारे जोड़े शोड़े बना के हम लोग लेके भी गए थे, ये शादी शुदी के जो बनाए थे। और उस जमाने में अफशां होती थी, ग्लिटर होता था, उसको अफशां कहते थे। अफशां लगाया करते थे दुल्हनों के, ऐसे आंखों के नीचे भी लकीर जो है अफशां की बाज दफा लगी होती थी। और जो जेवर होता था, वो जैसे नानी जान का जो टीका था वो छोटी खाला को मिला, और नानी जान की कोई चीज पता नहीं, सेकंड लास्ट खाला है, उनको भी नानी जान ने क्या डाला था अपना, पता नहीं। एक को तो वो दिया था, टीका दिया था, एक को पजेबें दी थी। अच्छा। एक को पता नहीं क्या, इस तरह अम्मा ने बांट दिए थे। हाँ, अम्मी के पास गोलूबंद था, सब कुछ। आपके पास वो शनील जिसके नीचे लगी होती है। हाँ, मुझे तो अब याद नहीं, लेकिन तुमने बताया तो ठीक याद आ गया। एक वो कड़ा था जिस पर जाल बना हुआ था। मुझे याद आ गया। वो सीधा प्लेट सी थी, पूरी पेट उसका मोटा था, उसके ऊपर जाल और नग लगे हुए थे उस कड़े के ऊपर। वो चीजें थी अम्मी की। लेकिन वो जब धुलने के लिए देते थे सुनार को, सुनार ऊपर से उसका सोना उतार लेता था। वो अच्छा भला वजनी देते थे, तो वो चादर पतली सी फॉइल पेपर की तरह वो करके लौटा देते थे। ऐसा कुछ था वहां, तो कोई हाल नहीं। कहीं कोई टांका लगाने दे दो तो फिर उन्हें धोना पड़ता था। तो वो सारे खाए ही गया था वो जेवर जो था, अच्छा भला वजनी। पुराने जमाने में कहाँ ऐसा पतला जेवर बनता था, लेकिन वो सुनारों ने कुछ नहीं छोड़ा था उस जमाने के, वापस ही नहीं आता था। हाँ, बहुत बुरा हाल। तो ये चीजें समझो यूं गई, लेकिन चले जहन में तो मौजूद हैं, वो तो कहीं नहीं जा वो तो कहीं नहीं जा सकती, वो चोरी नहीं हो सकती। तो बहुत ही। और फिर हमें याद है थोड़ी थोड़ी उस जमाने में पंजाब में था नानी जान का घर, जब हम 9 साल के थे,
एक ही बल्ब होता था कहीं सहन में लगा हुआ, तो वो घर भी ऐसे होते थे कि एक तरफ कोठड़ी थी और एक तरफ बैरक थी, एक तरफ वो बालन रखने की जगह थी, यानी बीच में सहन था। तो वो घर ऐसा था जैसे एक चाकोर जमीन है और उसके बीच में सामने बिल्कुल समझो कि आप गेट से दाखिल हो तो बिल्कुल सामने आपको कोठड़ी दिखेगी हमसायों की दीवार के साथ, बिल्कुल सामने गेट के ऑपोजिट, और फिर उसके साथ बैरक दिखेगी और फिर उसके साथ बालन के रखने की जगह और फिर उसके साथ बाथरूम था, यूं सामने था, नलका तुम्हें था याद है गिरने वाला, और उसके आगे फिर किचन शुरू होता था। किचन शुरू होके एक कमरे से जुड़ता था, उसके पीछे मामू का कमरा था और उसके साथ बड़ा सारा कमरा उन 2 कमरों की चौड़ाई का था जो बना हुआ था, जिसको नानी जान का कमरा कहते थे, वो दलान कहते थे। उसके आगे नाना जान ने फोल्डिंग डोर जो होता है ना हिंजिस वाला, जो दोहरा ऐसे जिगजैग करके बंद होता है, वो लकड़ी का मोटा दरवाजा जो है वो लगाया हुआ था। जो छत थी किचन की वो शहतीर डले हुए थे, जो ट्रसर्स होते हैं वो डले हुए थे, और उसके ऊपर तिनके थे, और ऊपर से छत जो थी, हम बहुत छोटे से थे तो हम सीढ़ी लगा के ऊपर छत पे चढ़ जाते थे। तो वो छत ऐसी नहीं थी कि वो टूटे ना, वो टूट सकती थी, हम गिर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया हुआ था, तो वो ऐसी पक्की नहीं थी कि ऊपर ईंटें हो या कुछ हो, तो वो चिकनी मिट्टी और हे मिलाकर उसका लेप था छत पे। वो उस जमाने के ऐसे घर थे जो दीवारें थी वो लाल ईंटों की थी, सहन जो था वो कच्चा था, दलान के आगे थोड़ा सा हिस्सा जो था वो पक्की ईंटों का था, जिसको हम अमूमन झाड़ू दे के साफ किया करते थे। तो हमको ये जुनून जो सफाई का है बचपन से था। वहां के जो झाड़ू थे पंजाब के, वो ये काले तिनकों के नहीं होते थे नारियल के, वो पतले ग्रीनिश वाइट कलर का मिल्की वाइट सा झाड़ू होता था, छोटा शॉर्ट और स्टबी और जल्दी खिंच जाने वाला, और तिनका उसका ऐसे जैसे ट्यूब स्नैप करती है ऐसे किया करता था, वो किसी और पेड़ का झाड़ू होता था। तो वहां पंजाब में हमने कभी भी ये काला तिनकों वाला बड़ा मजबूत झाड़ू जो है ये नहीं देखा था, ये सिर्फ कराची में ही हुआ करता था। तो एक बिल्कुल समझो वो अलग दुनिया थी।